इस न्यूज के प्रायोजक है ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। बालाघाट के कालीपुतली चौक में स्थित भारत माता की प्रतिमा एक बार फिर विवादों में है। स्थापना के महज 9 महीने के भीतर तीसरी बार रंग रोगन किए जाने पर नगरपालिका की कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बार विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के पार्षद ने भी खुलकर नाराजगी जताई। वर्ष 2025 में नगरपालिका के द्वारा कालीपुतली शहर की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी, लेकिन स्थापना के कुछ ही समय बाद प्रतिमा का रंग उखड़ने लगा। पहले फायर ब्रिगेड से धुलाई के दौरान रंग खराब हुआ, फिर दोबारा रंग रोगन कराया गया और अब तीसरी बार पेंटिंग का काम शुरू होने से विवाद गहरा गया है। विपक्षी पार्षद योगराज लीलारे ने आरोप लगाया कि प्रतिमा निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान ही नहीं रखा गया। उनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद प्रतिमा का बार बार रंग बदलना सार्वजनिक धन की बर्बादी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि वर्तमान में रंग रोगन का कार्य किसके निर्देश पर हो रहा है और इसकी स्वीकृति किस स्तर से दे दी गई। साथ ही प्रतिमा के स्वरूप में किए गए बदलाव पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षद सुधीर चिली ने भी माना कि यदि शुरुआत में गुणवत्तापूर्ण कार्य होता तो तीसरी बार रंग रोगन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिमा को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए उसके चारों ओर सुरक्षात्मक कवर या फिर कांच की व्यवस्था की जाए, जिससे उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। प्रतिमा को लेकर उठे इस विवाद के बाद शहर में भी चर्चा तेज हो गई है। नागरिकों का कहना है कि यदि एक प्रतिमा भी टिकाऊ तरीके से तैयार नहीं हो पा रही है तो नगरपालिका के अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों ने भविष्य में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। मैं तो अध्यक्ष जी को ये सलाह देने वाला हूँ कि भारत माता की जो मूर्ति है बार बार कलर कर रहे हैं, अभी जो गलत काम हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि उसको चारों तरफ से कांच से घेर दिया जाए और उसको मूल रूप में लाया जाए। झंडे का जो कलर है, साड़ी जो झंडे की कलर में जैसे पहले थी वैसा किया जाए और शेर को भी मूल रूप में लाया जाए, जिससे कि भारत माता की जो सम्मान है वो बना रहे। और जो और प्रश्न है तो मैं तो चाहता हूँ कि कांच को चारों तरफ से लगा दिया जाए, जिससे कि भारत माता में डस्ट भी नहीं बैठेगी, पानी भी नहीं लगेगा, जिससे भारत माता का कलर नहीं उतरेगा। क्या लगता है भैया बार बार इस प्रकार से कलर चेंज करना कहीं ना कहीं भारत माता का अपमान है? हाँ, ये तो बिल्कुल लगता है कि भारत माता का अपमान है। अध्यक्ष जी को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि भारत माता के ऊपर बार बार पेंट कर रहा है, ऐसे पेंट कर रहे हैं जो कि ऐसे शेर बनाए जैसे विश्व में इस कलर का कोई शेर नहीं होता है। ये तो एक अपमान है भारत माता का। अभी नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने वहाँ के जितने भी विभाग हैं वहाँ पर उन्होंने फ़ोन लगा करके पूछा कि कौन सा विभाग के द्वारा ये पेंट कराया जा रहा है, तो किसी विभाग के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो भाई विपक्ष के नेता का काम है, वो विपक्ष के नेता अपना काम कर रहे हैं। हम अपने सत्ता पक्ष के उसे हम अध्यक्ष जी को सलाह दे रहे हैं कि अध्यक्ष जी उसके ऊपर ज़्यादा ही अगर आप वो है तो आप चारों तरफ से कांच का बना के लगा दीजिए। कलर की क्वालिटी की बात की जाए तो इससे पहले कलर किया, पानी से बह गया, अभी धूप में कलर उड़ गया, तो भैया अगर क्वालिटी के ऊपर जाओगे तो मेरे हिसाब से तो गन मेटल की बनाना चाहिए था इनको मूर्ति, जिससे कि बार बार कलर का प्रॉब्लम नहीं आता। अब जो हो गया है, अब भारत माता का अपमान ना हो, इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि भारत माता को या तो कांच के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाए या फिर उसको या दूसरा भारत माता की स्थापना की जाए, गन मेटल की स्थापना। एक तो बड़ी अच्छी पहल नगरपालिका बालाघाट द्वारा की गई थी कि बालाघाट नगर में अनेक प्रकार की मूर्तियां महापुरुषों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगी है, पर जो हमारी मूल भावना है, हमारी जो श्रद्धा है भारत माता के प्रति, एक चौक में भारत माता की मूर्ति स्थापित की और लाखों रुपए खर्च किए गए उस चौक की साज सज्जा में भारत माता की मूर्ति स्थापित करने में। हमने सबने इसका स्वागत किए और 2-4 लाख रुपए भारत माता के लिए खर्च कर दिया जाए तो कोई गुरेज नहीं है, पर आज इस व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 9-10 महीने में 3 बार पेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत माता के लिए तो अपन सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं, हमारे पूर्वजों ने तो जान न्यौछावर करके भारत माता को आज़ाद कराए हैं और हम ऐसे पेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हर तीसरे महीने में पेंट कराने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है नगर पालिका बालाघाट भारत माता के साथ खिलवाड़ ना करे
एक तो मेरे को आपत्ति वो भारत माता के शेरों से भी है कि भारत के किसी जंगल में मैंने इस कलर के शेर नहीं देखा। बब्बर शेर टाइप की उसकी रचना की गई है, कलर बिल्कुल काला पीला तांबा। अरे कुछ तो नेचुरल हो। और सबसे बड़ी आपत्ति है कि अपन भारत माता के साथ में बार बार पेंटिंग खेल रहे हैं। और एक और दुख की बात यह है कि बालाघाट नगर पालिका में 8 विभाग है, किसी भी विभाग प्रमुख को नहीं मालूम कि पेंट कौन कर रहा है। फिर अभी ऐसी पेंट लोकल कर दिया जाएगा, फिर 3 महीने के बाद में अभी बरसात चालू हो रही है, फिर पेंट उड़ जाएगा। हम घरों में पेंटिंग करते हैं, 4 साल तक पेंट, 5 साल तक पेंट चलता है। तो क्वालिटी से कोई समझौता खासकर भारत माता के मामले में नहीं होना चाहिए। और अच्छा से अच्छा पेंट हो, नेचुरल पेंट हो, भारत माता सुंदर लगे, ये व्यवस्था करें। हम भारत माता का बहुत दिल से आदर करते हैं। और जब उनका भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया था तो बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता आए थे, बड़ा तामझाम के साथ में आस्था उमाड़ी गई थी। पर आज उसी भारत माता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार सुबह मैंने एक दिन देखा कि 6 बजे कोई पेंट कर रहा था। ये बिल्कुल भारत माता की आस्था के साथ खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी कर रहा है इसके साथ में उसका बिल भुगतान भी रोकना चाहिए।